शायद बीजेपी के बड़े बड़े रणनीतिकारों ने सोचा भी नहीं होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की असम की राजनीति में ऐसी एंट्री होगी। एंट्री भी ऐसी कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर सीधे आदिवासी बस्तियों और चाय बागानों के मजदूरों के घर पहुंच गए। असम विधानसभा चुनाव में पहले हेमंत सोरेन का यह दौरा अचानक चर्चा का विषय बन गया। चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी मजदूरों के बीच जाकर उन्होंने संवाद किया और उन्हें एकजुट होने का संदेश दिया। दरअसल असम के कई इलाकों में ऐसे आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं जिनकी जड़ें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इन इलाकों में मजदूरों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। आज भी इन समुदायों के कई विधानसभा सीटों पर मजबूत प्रभाव माना जाता है। इसी समीकरण को साधने के लिए जेएमएम अब असम में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। हेमंत सोरेन ने माजुली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी एकता का आह्वान किया और कहा कि अगर आदिवासी समाज अभी भी अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो भविष्य में उनका संघर्ष कमजोर पड़ सकता है। इस अभियान में कल्पना सोरेन भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और चुनावी सभाओं के जरिए जेएमएम का संदेश लोगों तक पहुंचा रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जेएमएम चाय बागान के मजदूरों और आदिवासी समुदायों को पकड़ बनाने में सफल होता है तो असम की चुनावी समीकरण बदल सकता है और कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। लाइन तो हमरा बिल नहीं दे बिल नहीं देलो बहुत ज्यादा बिल ना और वही था ई तो परमानेंट लगी परमिट नहीं ना है ओ अच्छा तो उधर से क्वार्टर नहीं पाए नहीं। अच्छा अच्छा ये तो निजे बनाई हाँ हमने नीचे ये तो बागान में काम करी से कितना तोरमा पैसा 250 टका 250 बिजली में कितना बिल था? बिल कितना बिल रो है कितना बिल रहा कागज तय नहीं देखी ओह, बुलाएगी ऐसे ही काट दिया। ना आजकल स्मार्टफोन स्मार्ट मीटर ना वो 300-400 भरने से ऑटोमेटिकली काटो तुझे का नाम है तो लौकी को लोकी और अधिकार सर ट्रैक्टर को तो हाँ सर जी प्रधानमंत्री भी है कहीं इसको बोलना क्या है, अब तो देखना है। और जो हम लोग बोल रहे हैं वो आम जनता के बीच में बातों को रख रहे हैं और कुछ अनुभव भी ले रहे हैं। चिंता का विषय तो है आज विशेषकर चाय बागानों का और यहाँ के रहने वाले लोगों का। आप देख रहे हैं पीछे घर किस तरीके से अंधेरे में डूबा ये घर और पूरा मोहल्ला ही का हालत देख लिया क्या हालत है। और इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विद्वान समूहों का आज छोटे से आसाम पर किस तरीके से इनकी नजरे इनायत है वो देखने को मिल रहा है। और ये हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है और इस विषय को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे। और जो चाय बागान का जो मजदूरी है, मजदूरी को बढ़ाने के बाद में बार बार बोल रहे हैं लेकिन अब तक हुआ नहीं है। और मट्टी का जो जमीन का पता है उसको भी वो पट्टा उट्टा क्या यार, उसका तो फॉर्म ही भर रहा है। वो क्या होगा नहीं होगा भविष्य तो बात की बात है। और आज ये 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये 9,000 दे करके क्या अगले 5 साल के लिए फिर से यहाँ के चाय बागानों को अपना गुलामी में खटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? क्यों हर महीना 9,000? बहुत आसान फॉर्मूला है। जो अर्थव्यवस्था असम का चाय बागान पर टिका है और वहाँ के जो मूल मेहनतकश किसान हैं आज उसको आप नजरअंदाज करके रखें। एक मिनिमम वेजेस तो मिलना चाहिए ना, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहा। ये तो ये स्पष्ट है कि व्यापारियों की ये समूह गरीब किसान मजदूरों के हित में नहीं है। Sir, what is your main agenda in Assam, sir?
और जो मेन मैनिफेस्टो इन द सम सर। प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल एरियाज, टी गार्डन्स। यस सर। सर जुबिन गार्ग को बोला, यहाँ का जो सीएम बोला रहा है, अगर जुबिन गार्ग को हम लोग इलेक्शन के आगे न्याय नहीं दिला सकते तो हमको वोट मत देना, ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कौन बोल रहा है? यहाँ आसाम का सीएम जो बोले है, हेमंत बिश्व शर्मा बोल रहा है। इसके बारे में हेमंत बिश्व शर्मा जी बोलते ज्यादा है, काम कितना करते हैं वो तो आप लोग देखते हैं, जो बोलते हैं वो तो हम लोग सुनते ही है। और जुबिन गर्ग जी का जो आकस्मिक निधन है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ये दुर्भाग्य है और ये सरकार की नाकामी है कि ये सिर्फ सरकार बातें करती है और परिणाम बिल्कुल उसके इतर होता है। आज किसी भी मोर्चे पर देखें, आज इसको हम डबल इंजन की ही सरकार कहेंगे। जितना जिम्मेवार राज्य सरकार है उतना जिम्मेवार केंद्र की सरकार है।